आपको कोई भी बोले ना कि मैं आपको 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में आपको भेज दूंगा जर्मनी, तो भैया इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल थिंग। मैंने क्या बोल दिया था कि बेटा कोई दिक्कत नहीं, नहीं हो रहा है ना तो तू छोड़ दे, तेरी यहाँ पे भी ड्यूटी अच्छी चालू है, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, हमें पैसों के कुछ कुछ इतना नहीं है कि तूने इतने पैसे गवाए। और आई नो मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि एक्चुअली है मेरे लिए इमोशनल, इमोशनल हो क्यों ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं कंचन पाटिल और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे कंचन पाटिल केपी ब्लॉग्स। और आज ये चैनल पे पूरे 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं एंड थैंक यू सो मच जो भी मुझे जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है उनको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, और ऐसे ही बनी रहिए मेरे ब्लॉग पे। तो आज भी मैं एक बहुत रियल मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है मेरी जर्नी। मुझे बहुत मैसेज आते हैं कि आपको कितना टाइम लगा, बट मैं एग्जैक्ट किसी को आंसर नहीं दे पाती हूँ कि मुझे कितना टाइम लगा। तो मैं ये पूरी जो जर्नी है आपको आज पूरा बताऊंगी कि मुझे कितना टाइम लगा है और मैंने क्या गलतियां की। मैं शायद मेरे मिस्टेक्स आप जानोगे तो आप पहले ही थोड़ा क्लियर रहोगे और जल्दी आ पाओगे। तो बने रहिए पूरे वीडियो तक, वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूले। बहुत सारी इसमें जो रियल एक्सपीरियंस है मैं वो आपको शेयर करूंगी। आई होप ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये तो कोई परफेक्ट जर्नी नहीं थी मेरी, बहुत अप्स एंड डाउन, बहुत सारे मिस्टेक्स मैंने ये जर्नी में किए हैं। और शायद ये ब्लॉग से आपको पता भी चल जाए कि मुझे एग्जैक्ट कितना टाइम लगा है। तो मैंने जो है मेरी जर्नी स्टार्ट की थी 2023 में। हाँ, सही सुन रहे हो आप, 2023 में मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी और मैं जर्मनी पहुंची हूँ 2025 में एट द एंड, यानी कि नवंबर में। तो आप बोलोगे दीदी या मैम आपको इतना टाइम क्यों लगा, तो मैं आपको भी बताऊंगी इतना मुझे टाइम क्यों लगा। ठीक है, तो पहले जैसे मैंने जब ये किया था जर्मनी का, तब इतना क्रेज नहीं था जर्मनी आने का, और बहुत लोगों को तो पता भी नहीं था कि कैसे जाना है, क्या जाना है, ना किसी को रूल्स रेगुलेशंस के बारे में पता था। और मैं तो मेरा कॉलेज है या फिर मेरी सिटी बोलो, तो मैं तो पहली कैंडिडेट थी जिसने, या पहली नर्स थी जिसने ये कदम उठाया था कि अब्रॉड जाके कुछ करना है, वो भी जर्मनी। तो मेरे लिए तो टोटल सब कुछ डिफरेंट था ये जर्नी में। सब कुछ मेरे लिए, सब कुछ न्यू था। एक भी चीज़ मेरे लिए ऐसे नहीं थी कि मैं किसी का एक्सपीरियंस लेके कर रही हूँ करके, मेरे लिए हर चीज़ नई थी, हर चीज़ नई थी। तो ये था मेरा स्टार्टिंग। और जैसे अभी तो है, अभी तो बहुत सारे आपको कंटेंट मिल जाएंगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, और आपको एड्स भी चलती है, आपको सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन तब मैंने जब ये स्टार्ट किया था तब इतना कंटेंट भी नहीं था, इतने इन्फ्लुएंसर्स भी नहीं थे जो कि आपको रियल एक्सपीरियंस बताए या फिर रियली आपको गाइड करे। बस एक होप थी कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं जा सकती हूँ, मुझे करना है। बस ये एक होप थी मेरे मन में कि हाँ मैं कर पाऊंगी, मुझे जाना है। क्योंकि मुझे बचपन से बहुत ये था कि मुझे प्लेन में बैठना है, मुझे घूमने जाना है, मुझे काम करने जाना है। तो बस मैं वही एक जिद लेके मेरे मन में मैंने ये जर्मनी की जर्नी स्टार्ट की थी। तो जब स्टार्टिंग में था तब मुझे तो बहुत, मैं किसी भी कंसल्टेंसी का, किसी भी कंपनी का आपको इसमें नाम नहीं बताऊंगी, बट एट दी एंड आपको अगर कुछ पूछना रहे तो आप मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, कंपनी के रिगार्डिंग या फिर किसी कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग। पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, टाइम कितना लगता है? तो एवरेज जो टाइम है इंडिया टू जर्मनी आने का, आपको मिनिमम टू मिनिमम 1 साल, यानी 1 साल आपको लगेगा ही लगेगा। उसके पहले तो आपको कोई भी बोले ना कि मैं आपको 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में आपको भेज दूंगा जर्मनी, तो भैया इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल थिंग। आप किसी पे भी ट्रस्ट मत करो ऐसे जो आपको बोले कि आपको 7 से 8 मंथ में पहुंचा देंगे। इट्स नॉट रियलिटी। ठीक है, क्योंकि जैसे क्या होता है कि अगर आपको कोई बोल दे कि 6 से 7 मंथ में आप पहुंच जाओगे जर्मनी, तो ना जब ये 6 to 6 मंथ निकल जाते हैं फिर भी हम वही के वही फंसे रहते हैं, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग जर्नी तो स्टार्ट कर देते हैं बट बीच में एंड कर देते हैं, क्योंकि उनके पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनके पास उतनी कंसिस्टेंसी नहीं होती या फिर स्टेबिलिटी नहीं होती कि एक एक चीज़ पे वो स्टक रह पाए। तो ये बहुत हिट करने वाली चीज़ है कि आप टाइम, कंफर्म टाइम को लेके मत चलो कि नहीं मैं 6 महीने हैं तो 6 महीने में उड़ जाऊंगी, 7 महीने तो ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। ठीक है, तो
आपको मिनिमम टू मिनिमम आप जब जर्नी स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है आपकी लैंग्वेज की, ठीक है। मैंने जो गलती की है लैंग्वेज सीखने में तो ये थी, मैंने मेरी एजुकेशनल पीरियड के समय पे मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी, ठीक है। जैसे मेरा पीबीबीएससी चालू था और मैंने जर्नी जर्मनी की भी स्टार्ट की थी लैंग्वेज की। बट क्या था कि मुझे मेरे जब क्लासेस होते थे ऑनलाइन तब मैं मेरे कॉलेज में रहती थी, मेरे ड्यूटीज पे रहती थी, तो मैं ना बस अटेंडेंस के लिए बस ऑनलाइन रख लेती थी, मोबाइल चालू कर देती थी क्लासेस और बस तो ये चीज़ थी कि मेरा जो बेस था A1 से लेके A2 तक, तो मैंने A1 ठीक ठाक से पढ़ा थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद मेरे कॉलेज की वजह से, मेरे ड्यूटीज़ की वजह से मैं ठीक से नहीं पढ़ पाई थी। तो ये सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक थी मेरी जर्नी में, क्योंकि मैंने लैंग्वेज को बहुत अंडर एस्टिमेट किया था। एक्चुअली ऐसा नहीं है, आपको ABC 1 2 3 से लेके तो स्टार्ट करना होता है आपको ये लैंग्वेज। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने एज एजुकेशनल पीरियड में मैंने जर्नी स्टार्ट की थी। अगर आप कोई एजुकेशन कर रहे हो ना तो आप मत करो, अभी जर्नी मत स्टार्ट करो, जर्मनी की जर्मन सीखना मत स्टार्ट करो। और दूसरा, आप अगर हेवी ड्यूटी कर रहे हो, बहुत 12 शिफ्ट की 8 घंटे की आप ड्यूटी कर रहे हो, तो भी मत करो आप अभी जर्मन सीखना स्टार्ट। क्योंकि क्या होता है, जब तक आपका माइंड स्टेबल नहीं है तो आप नहीं सीख पाओगे इतना, और नहीं आप कंसंट्रेट कर पाओगे। क्योंकि ऑलमोस्ट जो जर्मन के लैंग्वेज क्लासेस होते हैं वो ज़्यादा तो ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं, बट आपको फिर अदर सिटी में जाके पढ़ना पड़ता है, ये भी एक होता है। और कुछ कंसल्टेंसी ऐसे होते हैं जो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन भी करवाते हैं, या फिर हाफ ऑनलाइन हाफ ऑफलाइन करवाते हैं, ऐसे भी होता है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप अगर हल्का फुल्का कोई काम कर रहे होंगे तो ठीक है, आप जर्मन साथ में पढ़ सकते हो। ऐसे करके मेरे जो है 6 महीने ऐसे चले गए स्टार्टिंग में ऑनलाइन क्लासेस में। उसके बाद फिर मैं गई ऑफलाइन क्लासेस के लिए। तो ऑफलाइन क्लासेस में क्या हुआ, मेरा A1 A2 पक्का नहीं है, तो फिर मेरा B1 कैसे पक्का होता था। मुझे ऑलमोस्ट वर्ड के मीनिंग सब कुछ समझ में आते थे, बट मैं अच्छे से सेंटेंस में फॉर्म नहीं कर पाती थी। तो बट फिर भी मैंने चलो कुछ नहीं, कर लूंगी, क्या टिक करके तो आना है या फिर डॉट लगा के तो आना है, ऐसे मेरे मन में चलता था कि हाँ मैं कर लूंगी। चलो थोड़ा सा मैंने बहुत लाइटली ले लिया था, और ऐसे करके मैंने एग्ज़ाम भी दे दी। मेरा एग्ज़ाम मैंने सबसे पहले गोईथे दी थी, एग्ज़ाम दी मैंने। तो एग्ज़ाम में मेरा सिर्फ एक मॉड्यूल निकला था 4 में से। तो मुझे लगा चलो ठीक, एक तो निकल गया। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानती हूँ, भरी मेरी गलती हो चाहे कुछ भी हो, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानती हूँ। तो चलो ठीक है, मैंने दूसरी बार फिर 2 ही मॉड्यूल की एग्जाम दी। बट पता है क्या, आपको एग्जाम जितना देते हो ना उतना आपको पैसे भी लगते हैं। हर एग्जाम के मिनिमम टू मिनिमम 20 से 25 हजार होते हैं। तो समझ सकते हो मुझे कितने पैसे लगे होंगे, आपको अंदाजा लगा सकते हैं एग्जाम में मुझे कितने पैसे लगे। तो फिर दूसरे भी टाइम पे मेरा कुछ एक भी मॉड्यूल नहीं निकला, क्योंकि मेरे जो ऑलमोस्ट जो मॉड्यूल थे ना वो बस 1 या 2 पॉइंट से रह जा रहे थे। ऐसे करके मैंने 2-3 बार एग्जाम दी कोई थे की। तो बट फिर भी कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने रेस्ट लिया। फिर मेरा फाइनली पीबीबीएससी खत्म हो गया। उसके बाद मैं टोटली फ्री थी कि मुझे कुछ स्टडी नहीं है, कुछ एग्जाम्स नहीं है, बस मुझे अभी जर्मन पढ़ना है। पर पता है क्या, इतनी बार अगर फेलिवर अटैच हो, फेलिवर आता है तो फिर थोड़ा डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। बट फिर भी मैंने हार नहीं मानी। हार ना मानना यही आपको ये जर्नी में सामने लेके जाने वाले, आप ये चीज ध्यान रखो, ठीक है। तो हार नहीं मानी, फिर मैंने कुछ टाइम तक वेट किया थोड़ा सा, और फिर मैंने और हिम्मत लगा के फिर टेल की तरफ गई। मैं टेल भी मैंने एग्जाम दी, और उसमें भी मेरे कुछ इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। तो फिर फाइनली मैंने ऑफलाइन जाके पूरा B1 फिर से पढ़ा मैंने, पूरा अच्छे से 2 महीना। मेरी मम्मी ने मुझे बोला था, मुझे अभी भी वो दिन याद है, क्योंकि मेरे लगभग 1 लाख के करीब करीब मेरे सिर्फ एग्जाम में पैसे उड़ गए थे। तो वो समय पे ऐसा था कि मम्मी बोल रही थी बेटा अभी बहुत हो गया है, क्योंकि ना वो टाइम पे मैं थोड़ा स्ट्रेस भी थी कि नहीं हो रहा है, इतना टाइम हो गया है। घर वालों को मैंने सिर्फ 1 साल बोला था जर्नी के लिए, और मुझे 1 साल तो कंप्लीट हो चुका है, फिर भी मैं अभी वही के वही हूँ, मेरे एग्जाम भी नहीं निकल रही है। तो वो स्ट्रेस में ना मुझे थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी हो गए थे। बट मेरे घर वालों ने हर समय पे सॉरी मैं जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ।
मेरे घर वालों ने मुझे कभी ऐसा नहीं किया कि डिमोटिवेट नहीं किया। इतना मुझे टाइम लगा है, जो जन्म में मुझे 1 साल लगने वाले थे, लेकिन उसमें मुझे 2 साल लग गए, ठीक है। बट मेरे घर वालों ने पता है कि एक्चुअली क्या बोला वो समय पे, ठीक है बोले कंचन कोई दिक्कत नहीं है, तुझे जाना है तू जा, पढ़ अच्छा, लेकिन इस बार ना पूरी मेहनत और ईमानदारी से पढ़ तू, ठीक है। 1 महीने में मेरे घर वालों ने मुझे पता है क्या बोला कि अगर तुझे ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है ना, क्योंकि मेरी हेल्थ कंडीशन वो टाइम पे इतना अच्छा नहीं थी, मुझे एट वन टाइम पे मुझे दो ऑटो इम्यून डिसीज मुझे डायग्नोस हुई थी। तो घर वालों को ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत स्ट्रेस ले रही हूँ, शायद इसकी वजह से मुझे इतना हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो इवन मेरे पापा ने क्या बोल दिया था कि बेटा कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना तो तू छोड़ दे, तेरी यहाँ पे भी ड्यूटी अच्छी चालू है, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, हमें पैसों के कुछ इतना नहीं है कि तूने इतने पैसे गवाए और अभी तक इतना पैसा लग गया और फिर भी कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे मुझे मेरे घर वालों ने कभी मेरे डिमोटिवेट नहीं किया। आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल, मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मेरे लाइफ में मिले हैं कि जो मुझे एनी कंडीशन पे मुझे सपोर्ट करते हैं, चाहे मैं गलती भी कर रही होंगी फिर भी मुझे समझाएंगे, लेकिन मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे पापा ने एक ही चीज बोली, कोई नहीं, अगर नहीं हो रहा है ना छोड़ दे, यहाँ पे अच्छी सी ड्यूटी कर, कॉलेज जा, बच्चों को पढ़ा, वैसे भी तुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। बट और इवन मेरे पापा ने ये बोल दिया था कि हम बोलेंगे, बोले तुझे लोगों का टेंशन है ना कि लोग क्या बोलेंगे, इतना तूने चालू की जर्नी और बीच में छोड़ दी। तो जो मेरे पापा बोल रहे थे कि नहीं हम बोलेंगे, बोले कि हमें हमारी लड़की को अदर कंट्री भेजना ही नहीं है, हमको यहीं पे रखना है उसको जाने की बहुत इच्छा है, बट हम नहीं भेज रहे उसको, हम ऐसा बोलेंगे, बोले तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, बोले बट मैं जिद्दी हूँ, जो मुझे करना होता है मैं वो करके रहती हूँ। मेरे पापा को नहीं, पापा अगर मैंने ये पहला कदम उठाया है ना, मेरे इवन कॉलेज में समझ लो या फिर कहीं पे भी समझ लो, तो बहुत लोगों की उम्मीदें हैं मेरे से, बहुत मेरे फ्रेंड्स, मेरे सारे कलीग्स, मेरे जूनियर्स, अगर मैं यहीं पे हार मान जाऊंगी तो इसके बाद कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी एक इंसान की जर्नी से इंस्पायर होकर दूसरा इंसान भी जर्नी में आता है। तो मैंने पहले तो खुद के सपनों के लिए मैंने बहुत स्ट्रांगली खड़ी रही, उसके बाद मेरे मम्मी पापा के ड्रीम्स के लिए मैं खड़ी रही, मुझे देख के कोई और डिमोटिवेट ना हो इसके लिए भी मैंने बहुत स्ट्रांग रहे कि मैंने ये जर्नी आगे बढ़ाई। तो फाइनली मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि हम तुझे कुछ नहीं बोलेंगे, बोले बट ठीक है कितना ट्राई करेंगी, बोले कब तक ट्राई करेंगी, बोले पैसे कितने जा रहे हैं, बोले बेटी। तो मैंने भी ये सोचा हाँ कि हाँ हमारी वजह से घर वालों को भी प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं मम्मी को बस लास्ट बार बोला, मम्मी बस मुझे 50,000 दे दो इस बार, उसके बाद मैं आपको कभी नहीं बोलूंगी कि मुझे पैसे चाहिए, और वो भी जर्मनी के लिए, बस मुझे 50,000। मेरी मम्मी ने मेरे हाथ में 50,000 थमाए और बोला ये 50,000 है, अभी इसका तुझे क्या करना है तू देख ले, तुझे ऐसा नहीं बोल रहे कि तू नहीं कर पा रही। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ चीजें बहुत चाहते हैं फिर भी वो नहीं हो पाती है, तो कोई टेंशन नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट तू हम कितना ही पैसा लगाएंगे, घर वाले भी। तो मेरे पास बस 2 महीने थे लास्ट के, और मैं फिर दिल्ली जाने के बाद मैंने वहाँ पे पूरा जो लैंग्वेज है मैंने फिर से कवर अप करने की कोशिश की, A1 A2 B1 अच्छे से मैंने 2 महीने मेरे दिए। इवन मैंने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने डिलीट कर दिया था, और बहुत कुछ वो टाइम पे मैं थोड़ा सा बहुत सीरियस थी, तो मैंने मेरे जो डिस्ट्रैक्शंस थे वो थोड़ा कम कर दिए थे, और मैंने 2 महीना पूरा मेरे स्टडी को दिया। उसके बाद हमने बहुत मेहनत की, मेरी फ्रेंड्स, हम जैसे कुसुम, मालूमी, मिताली, हम चारों ने बहुत मेहनत की, और मेहनत करने के बाद फाइनली वो दिन आया जब हमने एग्ज़ाम दी। एग्ज़ाम देने के बाद मैं तो चली आई वहाँ से, मैंने B1 की एग्ज़ाम दी और मैं वहाँ से चली आई, और फाइनली मेरा जो रिजल्ट था, जनवरी में मैंने एग्ज़ाम दी थी और मेरा रिजल्ट आया था अप्रैल 2025 में मेरा रिजल्ट आया था। तो आया उस दिन मैं इतना खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश। मेरा भाई, मुझे अभी भी याद है, मेरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट था, और मैंने उसको हॉस्पिटल में वो न्यूज़ बताई थी कि मेरे एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, और हमने घर पे जाके फिर मेरे भाई को भी डिस्चार्ज हो गया, फिर हम घर पे गए और हमने मिठाई बांटी, क्योंकि सबसे पहला जो स्टेप होता है लैंग्वेज क्रैक करना, वो सबसे बड़ा स्टेप मेरा वहाँ पे खुल गया था, यानी मेरा जर्मनी जाने का लॉक ओपन हो गया था, मुझे चाबी मिल गई थी।
तो फिर मुझे पता चल गया कि अभी चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए ना यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, बट मैंने मेरा सबसे बड़ा जो जो ये होता है ऑब्स्टिकल, वो मैंने क्रॉस कर लिया था। इसकी मुझे बहुत खुशी थी, क्योंकि एक बार अगर आपने B1 B2 कर लिया ना, तो आपको जर्मनी आने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। ये आप चीज़ ध्यान में रखो, ठीक है। तो वहाँ से फिर मेरा चालू हो गया प्रोसेस, और प्रोसेस का जो पार्ट है और यहाँ तक पहुँचने का पार्ट मैंने दूसरे व्लॉग में डाला है, वो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।